When I saw you standing there under the stars, I knew it wouldn't be the last time. Scrolling through the memories of when we began, I couldn't find a single regret. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your side, I will stay. We will never fade away. If I never परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, about walking, यहूदिया के राजा I would be हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्या नाम का एक याजक था even in the और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, we found out जिसका नाम इलीशिबा था। driving through the dark. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर चलने वाले निर्दोष चलने वाले थे। तो हम लोग क्रिसमस में बहुत सारी बातों को सुने, उसमें से एक चर्चा क्रिसमस को रोज तो नहीं ज्यादा करते, उससे पहले करते हैं जकर्या और इलीशिबा के विषय में। दोनों कौन थे? पति पत्नी। जकर्या याजक था और उसकी पत्नी का नाम था इलीशिबा। ये परमेश्वर के दृष्टिकोण में धार्मिक है और किसी भी पति पत्नी के लिए, क्रिश्चियन परिवार के पति पत्नी के लिए अगर ऐसा लिखा जाए और वो सचमुच है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो है सुना है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में लोग परमेश्वर की योजना उनके जीवन पर थी, उनको पता नहीं था। और एक समय जैसा वचन भाग में पढ़ेंगे, जब जकर्या याजक आराधना क्रम में परमेश्वर के भवन में गया तो बहुत अच्छी जीवन में पहला अनुभव किया। उसने एक दर्शन देखा स्वर्गदूत और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक पुत्र बनाया और परमेश्वर उसका नाम बता दिया, नाम रखा और ये जो आने वाला है कृष्ण उसके आगे वहां त्याग करेगा, वहां करके परमेश्वर यीशु के आगे जाने के लिए उसके मार्ग त्याग करने के लिए और परमेश्वर ने उसके लिए इस पृथ्वी के लिए प्रबंध किया था, उसका पिता और दोनों में सामान्य बात क्या पाएंगे? दोनों धर्मी थे। आगे वो पाएंगे कि क्रिसमस में सुने दूसरा पर्व का विषय करता वर्षों का संदेश जो सुन रहे थे, 24 का वचन था कि यूसुफ जो कि वह धर्मी था, अपनी पत्नी को बदनाम नहीं कर चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो धर्मी था। कभी बोलते हैं कि परमेश्वर एक गरीब मायने नहीं रखता है, गरीब धनी पढ़ा लिखा पर वो दूसरी बात है कि परमेश्वर की दृष्टि में और मरने में ऐसे थे जब स्वर्गदूत ने उसे बात किया तो मानो को माने सवाल पूछी, लेकिन आगे बड़ी खुशी है ना। तो परमेश्वर जब कोई योजना पूरा करना चाहता है तो उसी प्रकार बनाता है। यहाँ पर इलीशिबा और जकर्या के जीवन पाते हुए परमेश्वर की दृष्टि में उसी प्रकार आप जो साथी करके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा नया, बहुत अनुभव बढ़ेगा लौकिक रूप से। इसमें एक बात है कि हमारे क्रिश्चियन परिवार में विवाह के विषय ऐसा विचार कि यह दो व्यक्तियों का आपसी सहमति मात्र नहीं है कि दो जन तैयार हो गए या कुछ लोग हो गए, परंतु परमेश्वर के नाम खरीद परमेश्वर के द्वारा से स्थापित किया जाता है।
परमेश्वर ने ठहराया है विवाह को और उसमें किया जाता है, इसलिए कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल शादी आराधना तक नहीं रहेगी या कुछ दिन तक, परंतु जीवन भर आती है। और दूल्हा बाबू को तो मैं पढ़ाया था, दूल्हे कितना साल के संडे स्कूल में पढ़ाया था, मुझे को तो संपूर्ण नहीं पढ़ाया ना। सबसे पूछता हूँ, फिर भी पूछूंगा ना, बोलेंगे एक ही सवाल करता है, 10 आ गया 5 आगे बोले तो क्या लिखा है? माता पिता का ना, पिता का केवल ना। तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि शादी समारोह तक जाके उनको गिफ्ट दीजिए, आदर करिए। माता पिता को पति पत्नी का सम्मान किया जाए, परमेश्वर चाहता है। और एक घटना मालूम पाते हैं, एक लड़की जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य किया, 12 साल की थी, जिसको यीशु को शब्द था तलीता बोले, आप लोग संभवतः जानते हैं। उसके जीवन में संकट है इस परिवार में। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर गया तो घर में कौन था? उसके 4 चेले यीशु के साथ गए, 3 चेले यीशु और पतरस यूहन्ना को। और लड़की जो पड़ी हुई थी साथ में कौन थे? उसके पिता। यीशु ने ये नहीं कहा कि इसका पिता अच्छा है, मुझे खोजते खोजते मेरे पास आया, ये धर्मी है, क्यों ले जाएगा। यीशु ने ये भी नहीं कहा इसकी माँ अच्छी है, ये अंत तक इसका सेवा करते रहे, ये परंतु दोनों उसकी माने रखे, दोनों को साथ में लिया, ताकि बेटी के जब आँख खुले, यीशु को तो देखेगी, लेकिन अगर अपने माता पिता को देखेगी तो दोनों को पाएगी ना। तो वचन में लिखा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करना। दूल्हा बाबू को बोला मैं खुश नहीं, मैं करे कैसे बोला, तो दूल्हे ने कहा हमारी जो खुशी है ना, परमेश्वर को अच्छा लगता है। छोटे बच्चे लोग होते हैं, अगर वो दुखी होते हैं, उसके अच्छे माता पिता भले जाने भी दुखी होते हैं, और अगर खुश होते हैं तो ऊपर वाले पापी है ना। उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन परमेश्वर ने जोड़ा है, जब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगे, परमेश्वर हमारा भी होगा। और एक वचन में लिखा हुआ है, चाहता हम लोग पूरा करें वचन, उसमें लिखा है मत्ती 18:20 में यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में मालूम है उपस्थित होता। तो आप लोग किसके नाम से जोड़े जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना। 2 या 3, 2 तो हो गए ना, परमेश्वर के दया से तीसरा भी आ जाएगा, बाल बच्चा 3 हो गए और होगा ना। तो प्रभु के नाम से बोले ना, बहुत सारी चीज अगर उसकी इच्छा के अनुसार संघर्ष करना भी नहीं पड़ेगा। और यदि परमेश्वर अवसर दे रहा है तो मतलब कुछ और विशेष कुछ रखा है, ताकि उसके प्रति कृतज्ञ हो सके, आसानी से पूरा हो जाएगा। और पढ़ना है, आप अपने बीते जीवन में बहुत सारी चीजें परिवार से आसपास से सीखें और सोच कर चले कि मैं इन अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा, आगे भी सीखते जाना है, लेकिन इतना जानना है कि परमेश्वर फोटो कॉपी से कुछ नहीं बनाना, कुछ ऐसा चीज भी देना चाहेगा जो कि पहले नहीं था। एक वचन पूरे तो बोल सकता है, और पहला तो 2 का नाम है, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आपको नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को देते हैं। और विश्वास करता हूँ आप लोगों को मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीखे हैं, जाने हैं, लेकिन आने वाले दिन हो सकता है कुछ ऐसा आपके जीवन परमेश्वर अनुभव देगा जो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उसमें है कि आप लोग नित्य प्रभु में बने रहना, लगातार रहना है, प्रतिदिन प्रार्थना में पढ़ना है, हर एक दिन। कभी कभी ऐसा होता है ना, कलीसिया में, हमारी जो पुरानी कलीसिया है उसमें क्या होता है कि घर का पति और पत्नी अक्सर चलो विनती करेंगे, दूसरा ठीक है बैठ जाएंगे, मतलब तैयार तो है लेकिन बुलाया भूल कर, ऐसा नहीं, परंतु प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है, वचन में सीखना है। और यदि किसी बात पर निर्णय लेना होगा तो परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार निर्णय लेना है, सांसारिक विचार के अनुसार नहीं। और उसमें से एक बात विशेष आती है कि एक दूसरे को दुनिया को क्षमा करना है। बहुत सारे जो
हम लोग मीडिया में किस्सा कहानी सुनते हैं, टीवी से देखते हैं, उसमें होता है कि इसने ऐसा किया तो हम ऐसा लेंगे, बदला लेंगे। मेरे सास ने ऐसा बोला, मेरा फलाना ने ऐसा बोला, मेरे फलाने ने ऐसा बोला। हमारा विचार ऐसा नहीं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। और हो सकता है कि हमारा जीवन में जो संकट है, जो निकल के आगे बढ़ेंगे, तो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए कि किस प्रकार प्रभु की सहायता से आगे बढ़े। चुनौतीपूर्ण यदि परिस्थिति आएगी, बल किसे प्राप्त करना है? प्रभु को प्राप्त करना है। आदम के बारे में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने विवाह तैयार किया, और विवाह जब उसने तैयार किया तो उसने हवा को आदम के पास लिया है, और आदम ने जो नाम दिया अपनी पत्नी का, वह उसका नाम दिया है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में एक दूसरे का नाम का, परिवार का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। यदि चुनौती को कुछ परिस्थिति आए, एक साथ मिलकर उसे ठीक करना है, और हर एक बात प्रभु से बल प्राप्त करना है। राजा दाऊद के जीवन में पाते हैं कुछ घटना जो विपरीत परिस्थितियां थी, वह किससे बल प्राप्त किया? परमेश्वर से बल प्राप्त किया। जब एक समय लिखा हुआ है कि वह युद्ध में गया हुआ था, जब वापस आया तो उसके परिवार को बना कर ले गया, और वह दुखी था, और लोग से नाराज उनका भी हुआ था, वो दाऊद को पथराव करना चाहते थे, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर से बल प्राप्त किया। उसी प्रकार मूसा और हारून के जीवन में पाते हैं कि जब पानी के लिए हाहाकार मचे इस्राएल में यात्रा के क्रम में, उस समय वे किससे प्राप्त किए? परमेश्वर। हमारा जो बल होता है हमारे जीवन में, मनुष्य मसीह से एक परमेश्वर से। आपके जीवन पर अपनी खुशी देने के लिए तैयार है कि जब विवाह होगा तो परिवार का जो नहीं, परंतु उसका प्रधान प्रिय परमेश्वर होगा, आपको ले चलेगा। परमेश्वर आप दोनों को और उससे धरे गए ये जारी परमेश्वर पिता कर विवाह कि रोहित बादशाह ने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया, और कुछ पलों के बाद वे पति पत्नी बन जाएंगे। ये पिता अपने वचन को संदेश संभाल उसके साथ प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आशीष दे, हर एक दंपत्ति को आशीष दे, जो दोनों पहुंचे हैं, एक ही पहुंचे हैं, सबका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चलते रहे। और यदि किसी के पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, तो वहाँ भी उसे दूर करते हैं। हे पिता, सहायता कर कि हम अपना भरोसा दूर कर आगे बढ़े, और तू वहाँ पे हमें हर एक भाग में करो ले चल सुरक्षा ले चल। पिता जो आने वाले समय में विचार कर अपने लिए, अपने सिद्धि के लिए, अपनी चीजों को सब पढ़ने में कृष्ण यीशु के नाम में।
महान है, वही ईश्वर ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्था करता है। सो ईश्वर की व्यवस्था के तहत आप दोनों हैं, एक दूसरे को विवाह के लिए तैयार होकर के आए हैं। सो ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हे रोहित कंडुल्ला, सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थित परमेश्वर के सामने अपने इस वचनबद्ध दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं रोहित कंडुल्ला तुझको हे बरखा कच्छप यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख हम इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। मैं बरखा कच्छप आपको हे रोहित कंडुल्ला यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लूं दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। मैं कलीसिया का दास होकर के इस सगोटी को प्रेत परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पाना और अपने दाहिने हाथों आप दोनों ने विवाह करने की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का नियुक्त दास होकर के आप दोनों का विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न करे। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सिरजा और विवाह के लिए नियुक्त किया। गर्भ के फलों से धन्य कर और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त और अपनी दुल्हन मंडली का भेद उसने जनाया। हम तेरी ऐसी असीम भलाई और प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी ऐसी सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने ना दे, वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सबों में दया से रक्षा करते रह, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। परमेश्वर का हर एक दरवाजा क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा। सब तो क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवान दाखलता की नाई तेरे घर के भीतर और तेरे बच्चे तेरे मन के चारों जलपाई के पौधों की नाई होंगे। देख जो पर मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सहयोग से आशीष दे और तू अपने जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों को देख नहीं पाए। इस्राएल का हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, तूने सब मनुष्यों के सृजने पर मनुष्य को बनाया, जिससे वह सबका स्वामी हो, और तूने सहायता के लिए उनको स्त्री दी, क्योंकि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हे ईश्वर, तूने नर और नारी को मिलाया और उन्हें अपनी आशीष दी। अब इन लोगों पर भी जो विवाह से जोड़े गए रोहित और बरखत को अपनी रक्षा और सहायता कर, जिस पर ये आसरा रखते, उन दोनों पर दया दृष्टि कर। हम तेरी विनती करते हैं कि तू उनके मन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और दया से उनको हर प्रकार की आत्मिक और लौकिक आशीष का भागी बना। जिस नियम को उन्होंने आज बांधा है उस पर आशीष दे, अनुग्रह करके उनके घर प्रसन्नता और विश्वासता से नित्य बना रहे, कि वे दुख और सुख में एकता और प्रेम रखें, और अपनी कृपा से उन्हें आज्ञाहीन संतान दान कर, जो उनके बुढ़ापे में उनको आनंदमय करे। उनको यह कभी भूल जाने मत दे कि उनका विवाह बंधन पवित्र और लक्षण रहित होना चाहिए। उनकी विवाह अवस्था में तेरी प्रेरणा से जो कुछ उन पर आ जाए, उसको वे तेरी अधीनता में रहकर धीरज से ग्रहण करते रहे। इन दोनों के जीवन को सुमति से चला, जिससे वे जीवन यात्रा की समाप्ति पर परम सुख के अनंत निवास में पहुंचे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो हमारे जीवन को अगुवाई करता है, सदा इनके साथ रहे। प्रभु, आज विवाह के इस शुभ अवसर पर हम सबों ने जो कुछ भी तू हम सबों को दिया है, उन मुट्ठी खोल कर दानों को अर्पण किया है। दिए गए दानों पर तेरी बड़ी आशीष तो देने हारों के जीवन को भरपूरी दे। इसके बाद प्रभु, हम धन्यवाद के दान वेदी पर चढ़ाएंगे। सभी दानों को तू ग्रहण कर और इसके द्वारा तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथ में रोहित, कंडुलना और बरखा कच्छा को सौंपते हैं। जीवन भर इन दोनों के साथ हो, जो प्रेम तेरे समुख उन्होंने विवाह के द्वारा पति पत्नी होने के लिए जोड़ दिए गए हैं, उसमें सदा साधकता के साथ और ईश्वरीय आशीष के साथ ये दोनों बने। हमारे सारे गुनाहों को समझ, यही हमारी दीन प्रार्थना है। उद्धारकर्ता मसीह के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी करते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम महात्म सदा तेरी। आमीन। अब की ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनमन होकर के दुल्हा दुल्हन के साथ आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय और जय जिसको भी यीशु मरंगी।
yes I can.